बच्चों, let's read this question. The question says प्रोफेज 1 is subdivided into 5 phases based on. हमें बताना है कि जो प्रोफेज 1 है वो किस बेसिस पे 5 सब स्टेजेस में जो है वो डिवाइड रहता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट यूज होगा दैट इज प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 इज बेसिकली द फर्स्ट स्टेज ऑफ मियोसिस 1 और इसको आप 5 सब स्टेजेस या 5 सब डिविजन में डिवाइड करते हो। जो सबसे पहला डिवीजन है दैट इज नोन एज लैप्टोटीन. लैप्टोटीन में बेसिकली क्या होता है, जो भी आपका क्रोमैटिन मटेरियल है उस क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होता है और उसकी कॉइलिंग हो जाती है। क्या होगा, क्रोमैटिन मटेरियल का आपको कंडेंसेशन देखने को मिलेगा और ये जो आपके क्रोमैटिन मटेरियल है उनकी फिर क्या हो जाएगी, कॉइलिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको प्रॉपर जो क्रोमोसोम्स हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। जब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज की, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जाइगोटी. पहली लैप्टोटीन, अगली कौन सी, जाइगोटीन. व्हेन वी टॉक अबाउट जाइगोटीन स्टेज, ये सेकंड स्टेज है. इसमें जो क्या होता है, जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं. होमोलोगस क्रोमोसोम्स यानी कि ऐसे क्रोमोसोम जिनका फॉर्म, साइज और स्ट्रक्चर कैसा हो, सिमिलर हो. अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर हम किसी ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमंस जो है वो डिप्लॉयड होते हैं. तो उनमें एक सेट जो है वो मैटरनल होता है और दूसरा सेट जो होता है वो पैटर्नल होता है. तो यहाँ पर जाइगोटीन में ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो साइड बाय साइड अलाइन हो जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्स होना. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज साइनेप्सिस. क्या कहलाता है, साइनेप्सिस. अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो साइड बाय साइड अलाइन ही रहे जब तक नेक्स्ट स्टेप नहीं होता. तो इस होमोलोगस क्रोमोसोम के इस साइनेप्स को स्टेबलाइज करने के लिए, साइनेप्स को स्टेबलाइज करने के लिए क्या होता है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है. किसका फॉर्मेशन होता है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का. ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है ये इंश्योर करता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो साइनेप्स वाली कंडीशन में ही रहे, यानी कि साइड बाय साइड अलाइन ही रहे. देखो कुछ इस तरह की कंडीशन होती है जाइगोटीन में. ये आपका मान लो मैटरनल क्रोमोसोम है और दूसरा मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ, सपोज मैं बनाती हूँ डार्क कलर से, डार्क ब्लू से. ये क्या है, आपका पैटर्नल क्रोमोसोम्स है. ये जो आपके मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम है वो क्या करते हैं, साइड बाय साइड अलाइन हो जाते हैं और इसको हमने बोल दिया साइनेप्स. और इस साइनेप्स को स्टेबलाइज करने के लिए मैंने क्या बताया, इसके बीच में एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं. अब ध्यान से सुनना, ये क्या है, अपने आप में ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, यानी कि पेयर जो है उसको होमोलोगस क्रोमोसोम कह रहे हैं. अगर मैं इस एक क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ, इस क्रोमोसोम की ये जो दो क्रोमैटिड्स हैं इन्हें हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स. किसी भी क्रोमोसोम में अगर दो क्रोमैटिड्स हैं तो वो आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाती है. इसी तरीके से जो डार्क ब्लू वाली है ये भी क्या कहलाएंगी, सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाएंगे. बट वहीं जब हम बात करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, जो अलग अलग क्रोमोसोम की एक एक क्रोमैटिड को अगर हम पिक करते हैं तो उसे हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड. क्या कहते हैं हम उसे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड. अब मैंने ये सब क्यों बताया वो आपको समझ में आ जाएगा जब हम थर्ड स्टेज पढ़ेंगे. सो जो थर्ड स्टेज है उसे हम कहते हैं पैकाइटीन. पहली लेप्टोटीन, ठीक है, सेकेंड जाइगोटीन, थर्ड क्या है, पैकाइटीन. पैकाइटीन में बेसिकली क्रॉसिंग ओवर नाम का फिनोमिना जो है वो होता है. अब क्रॉसिंग ओवर क्या होता है उसको समझते हैं. क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बेसिकली क्या होता है, जो म्यूचुअल एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का. म्यूचुअल एक्सचेंज होता है किसका, जेनेटिक मटेरियल का. अब ये जो म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का वो किसके बीच में होता है वो समझना है हमें. यहाँ पर जो हमें म्यूचुअल एक्सचेंज देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. होमोलोगस क्रोमोसोम की जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है, उनके बीच में आपको क्या देखने को मिलता है, क्रॉसिंग ओवर नाम का फिनोमेना देखने को मिलता है. अब कैसे होगा इसको थोड़ा सा हम रफली देख लेते हैं. याद करो हमने दो डायग्राम बनाए थे, एक दो क्रोमोसोम बनाए थे, एक को हमने लाइट कलर से रिप्रेजेंट किया था और दूसरे को हमने डार्क कलर से रिप्रेजेंट किया था.
तो मान लो ये क्या है, लाइट वाला था, और अब ये क्या है, डार्क वाला, डार्क ब्लू है, यानी कि ये क्या है, आपका पैटर्नल क्रोमोसोम है। बेसिकली क्या होता है क्रॉसिंग ओवर में, इस तरीके से जो क्रोमोसोम्स हैं जो साइनेप्स वाली पोजीशन में थे, उनके बीच में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था। अब वो एक पोर्शन में जाकर जो है क्या होने लगे हैं, यहाँ पर जाकर ये दोनों आपस में क्रॉस कर गए हैं, और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। जब क्रॉसिंग ओवर खत्म हो जाता है तो इसकी वजह से कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ब्लू वाले का कुछ हिस्सा डार्क ब्लू वाले के पास चला जाता है, और डार्क ब्लू वाले का कुछ पोर्शन जो है वो लाइट ब्लू वाले क्रोमोसोम के पास रह जाता है। देखो कुछ इस तरीके से, डार्क ब्लू वाले का कुछ पोर्शन कहाँ आ गया, लाइट ब्लू वाले में आ गया, और इस डार्क ब्लू वाले क्रोमोसोम में क्या होता है, कुछ पोर्शन जहां पर वो आपस में क्रॉस करे होते हैं वो कहाँ आ जाता है, लाइट ब्लू वाले के, डार्क ब्लू वाले के अंदर उस लाइट ब्लू वाले का पोर्शन आ जाता है। और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन। अब अगर आप ध्यान से देखो, क्रॉसिंग ओवर के बाद भी क्या होता है एक्चुअल में, ये जो आपके दो क्रोमोसोम्स हैं, अभी तो मैंने दिखा दिया कि अलग अलग हैं, बट एक्चुअल में अलग अलग नहीं होते। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाया ताकि आप लोग समझ पाओ कि किस तरीके से रिकॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर कलर के बेसिस पे दिखाया है कि कैसे यहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि ये जो आपके क्रोमोसोम्स हैं, ये अभी भी क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से एक पॉइंट पे। डार्क कलर हम यूज करते हैं यहाँ पे, डार्क ब्लू वाला यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ये इस तरीके से जो है एक पोर्शन पे क्या होते हैं, अभी भी अटैच्ड होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आती है हमारे पास फोर्थ स्टेज, जिसे हम कहते हैं डिप्लोटीन। डिप्लोटीन जो है वो फोर्थ स्टेज होती है हमारे प्रोफेज वन की। इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था, वो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है, और अल्टीमेटली पूरा का पूरा जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व हो चुका होता है, ठीक है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम जिस पॉइंट से अटैच्ड है, उस पॉइंट को हम कहते हैं कियास्मेटा। क्या कहते हैं, कियास्मेटा, जो कि एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। होगा ये जो कियास्मेटा है वो अभी तक भी प्रॉपरली, पैकाइटिन में मैंने बताया था कि इस तरीके से रहता है, बट जो कियास्मेटा जो मेन जो दिखता है वो डिप्लोटीन वाली स्टेज में जाकर दिखता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जो हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है उसे हम कहते हैं डायाकाइनेसिस। क्या कहते हैं, डायाकाइनेसिस। ये एक फाइनल या फिफ्थ स्टेज है किसकी, प्रोफेज वन की। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है आपका मेटाफेज वन की शुरुआत हो जाती है। अब डायाकाइनेसिस में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर जो भी आपकी स्पिंडल जो है वो असेंबल होना शुरू करते हैं, क्योंकि अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट होना है। ये जो क्रोमोसोम कियास्मेटा से जुड़े हुए हैं, अब इस होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट होना है। तो इस दौरान सबसे पहले स्पिंडल जो है वो एक जगह इकट्ठा होगा, उसकी असेंबली होगी, ताकि क्या हो, जो अब हमारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम जो जुड़े हुए थे वो सेपरेट हो सके, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फिर होगा टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा। ये जो कियास्मेटा है उसका टर्मिनलाइजेशन होगा, यानी कि जो आपके जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, आफ्टर रिकॉम्बिनेशन ये क्या हो जाएंगे, प्रॉपर तरीके से सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर हो गई ये बात। तो ये 5 तरह के हमारे पास स्टेजेस हैं जिसमें अलग अलग इवेंट्स चल रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो क्रोमोसोम का बिहेवियर वो चेंज हो रहा है। पहले वो क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में था, फिर वो कंडेंस हो गया, फिर वो साइड बाय साइड अलाइन हो गया, फिर उसने क्रॉसिंग ओवर किया, फिर कभी वो रिकॉम्बिनेशन कर रहा है, कभी कियास्मेटा बन रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, देखते हैं। क्रोमोसोम मूवमेंट नहीं, क्रोमोसोम अलाइनमेंट नहीं, क्रोमोसोम बिहेवियर यस, क्रोमोसोम का बिहेवियर चेंज हो रहा है, और लास्टली वो कह रहा है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर नो। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आता है दैट इज ऑप्शन सी, कि क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है वो बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।